अभी हम लोग 9th क्लास भारतीय भवन गणित बहुपद, जिसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं, बहुपद चैप्टर पढ़ने वाले हैं। बहुपद का प्रश्न आंसर हम लोग सोल्व करने वाले हैं। इसमें एक्सरसाइज है 2 के डी, ध्यान देगा इधर आप लोग सब, ठीक है। एक्सरसाइज 2 के डी हम इसको चालू करने वाले हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, जिसमें हम 2 के डी में पिछले चैप्टर तक में हम शायद 5 के ए तक बना चुके थे। अभी हम पढ़ने वाले हैं, फिर से एक बार शुरू करते हैं 5 के ए से क्वेश्चन, जो पिछले चैप्टर में नहीं पढ़ा पाए, नहीं बता पाए थे। अभी हम 5 के ए से शुरू करने वाले हैं, ध्यान रखेंगे। हम 5 क्वेश्चन में 5 के ए जो पहला क्वेश्चन है, इसको हम पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हमने भाग विधि से बताया था। और इसमें कह रहा है क्या कि शेषफल परिमेय से बहुपद px को भाग देने पर शेषफल निकालें। यहाँ भाजक भी दिया गया है, यानी कि मतलब भाज्य भी दिया गया और भाजक भी दिया गया है। हम आपको भाग विधि से भी बना के दिखाएंगे और आपको ऐसे ही सिंपल मान रख करके भी बना के दिखाएंगे। अब दोनों विधि से आप देखिएगा, समझिए, जो आपको बेस्ट लगे वो तरीका अपनाइए और उसी तरीका से आप बना सकते हैं। आइए मेरे साथ जुड़ करके पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या सर, px बराबर एक्स क्यू प्लस 4x प्लस 2, एक्स क्यू प्लस 4x प्लस 2, जबकि भाजक बराबर दिया गया है x प्लस 2। आप जैसा पढ़े हैं, पिछले क्लास में पढ़े होंगे, एक फार्मूला होता है भाज्य बराबर होता है फार्मूला सर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष हो। ये प्रश्न होता है, ये क्या होता है, फार्मूला है जो आप लोग 7 में 6 में 5 में पढ़े होंगे। इसी में कह रहा है सर, भाज इसको बोलते हैं और ये भाजक इसको बोलते हैं, और कह रहे हैं शेषफल निकालिए। अब हम जैसे ही इसको इससे भाग देंगे तो इसमें जो भागफल होगा वो भी मेरे सामने आ जाएगा, है ना। तो आपको 2 तरीका वही बताते हैं, आपको 2 तरीका में जो आपको बढ़िया लगे आप उसी को अपना करके क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम पहला मेथड अपनाते हैं भाग विधि, जो हम कल भी बताए थे यार आपको और आज भी बता रहे हैं। पहला मेथड लिख देते हैं फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड आपको 2 विधि से बनाएंगे, जो आपको पसंद पड़े, जो आपको अच्छा लगे, आप उसको अपने आप में अपनाएंगे और उसी प्रकार से प्रश्न को बनाएंगे, ध्यान देगा। हम सबसे पहला क्वेश्चन है x प्लस 2 भागा एक्स क्यू प्लस 4x प्लस 2। आइए इसको अपना बना करके दिखाते हैं। हम आपको बताए थे, भाग सिखाए थे एक बार, और फिर आपको भी दिखा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, आप समझेंगे। हम बताए थे क्या, ये भाग बनाने में सबसे पहला काम ये होता है, सबसे पहला प्रोसेस ये होता है, किसी भी विषम परिस्थितियों में सबसे पहले वाला को काटेगा। किसी भी विषम परिस्थिति में ऐसा सोच के लगाना है, जिससे पहले वाला जो प्रश्न है एक्स क्यू, उसको पहले वाला को विभाजित कर देना है, काट देना है। अब ये सोच करके आपको बनाना पड़ेगा। अब सोचिए, यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ एक्स क्यू है, तो इसमें कितना एक्स कम रहा है सर, 2। हम ऐसा करेंगे एक्स स्क्वायर से लगा देते हैं। कितना से लगाते हैं, जैसे ही एक्स स्क्वायर से लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर इधर से कितना हो जाएगा, 1 के पावर क्यू, और इससे भी गुना होगा, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, और एक्स स्क्वायर में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब घटाइए इसको, प्लस से माइनस करेंगे, प्लस से तो माइनस करेंगे, इसको पूरा खत्म कर दिए। तो बचा क्या सर, कहेंगे इधर 4x बचा, इधर 2x स्क्वायर बचा। अब आपको जैसा पता होगा कि इसका जोड़ा ये नहीं है, तो जिसका जोड़ने योग नहीं मिले उसको बराबर लिख देते हैं। हमने यहाँ प्लस था, हमने साइन को चेंज किया, माइनस किया। अब जैसे ही यहाँ माइनस है, माइनस को उतार देंगे पूरा। इसको इसीलिए उतार रहे हैं क्योंकि इसके जिससे भाग देना था वो इसकी लाइफ को है ही नहीं, मतलब इसके बराबर कोई नहीं है, तो किसी से विभाजित नहीं कर सकते। हम उतार देंगे सिंपल 4x, और एक उतार दीजिए प्लस में 2। अब आपको सोच के बताना है कि हम कितना से लगाएंगे कि पहला कट जाएगा, पहला यानी ये वाला कट जाएगा। आपको पता, जैसा कि हम लगाते हैं इसको 2x से लगाते हैं। ऐसा क्यों सर, एक x इधर, एक x इधर, x गुने x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 इसके साथ है तो कितना हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर। फिर इसको इससे गुना करो तो एक प्लस एक माइनस माइनस हो जाएगा। 2x में 2x में 2 से गुना करेंगे तो 2 2 4, और x इधर है तो 4x हो गया। प्लस है तो माइनस, सॉरी माइनस है तो प्लस करो, माइनस है तो प्लस करो, कर दिए। अब देखिए ये कर दिए, क्यों काट कैसे रहा है उसको समझना है आपको। ऊपर में माइनस 2x स्क्वायर है, और जब सीधा को चेंज करते हैं तो उसका वैल्यू ही अलग खत्म रहता है माइनस को। अब ये बचा प्लस, तो प्लस और माइनस माइनस होता है। अब माइनस का सीधा काम है घटा देना, हमने घटाने का काम किया, घट गया। इधर देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस जुटेगा तो हो जाएगा कितना सर, 8x और प्लस 2। अब आपको दूसरा भाग में इसको समझना पड़ेगा कि इसको हम बनाए कैसे।
सबसे पहले सोचिए कितना से लगाएंगे कहीं का कट जाए। तो आपको पता लग चला अक्सर यहाँ 1 से अगर हम 8 से लगाते हैं प्लस में, क्योंकि यहाँ प्लस बोला ना, इधर भी प्लस, इधर प्लस होने प्लस 8 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8x। हो गया। अब 8 में इससे भी गुना करेंगे क्योंकि दो अंक दोनों सेम है, तो 8 में इससे गुना करो, 8 दूनी कितना हो गया 16। हटाइए, ये प्लस में था इसको माइनस में गलत है, ये प्लस में इसको माइनस, ये कट गया। अब 16 में से जैसे ही 2 घटाएंगे, हम आपको कई बार बताएं किसी भी संख्या से जब घटाएंगे तो सबसे बड़ा जो मान होगा, जो सबसे बड़ा मान होगा हम उसी से घटा करके लिखते हैं। इसमें बताओ 2 बड़ा है या 16 बड़ा है? 16 बड़ा। अब 16 है क्या सर? माइनस में। 16 माइनस में और 2 प्लस में, तो घट के आएगा तो माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है। कभी भी ज्यादा माइनस की संख्या रहे या प्लस की संख्या तो घट के वही लिखा होता है। तो आगे इसका शेषफल -14। आपको क्वेश्चन में बोला था शेषफल निकाले, तो मेरा शेषफल कितना आ गया सर? शेषफल आ गया -14। -14 ये हो गया पहला मेथड। ठीक है, पहला मेथड जिसमें भाग विधि से हमने इसको बनाया। अब इसी प्रश्न को दूसरे विधि से बनाते हैं, इसी प्रश्न को दूसरे विधि से बनाते हैं। वो विधि कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड, आइए इसको समझते हैं। सेकेंड मेथड में क्या कर रहा है, ध्यान रखें वो px = x³ प्लस 4x और प्लस 2, फिर क्या करें भाजक। भाजक बराबर हो गया x + 2, है ना। आइए ध्यान रखिएगा, दूसरा मेथड में आपको जो आसान लगे, जैसा लगे अच्छा उसी को अपनाएंगे, लेकिन समझना यहाँ दोनों है। दूसरा विधि क्या कर रहा है सर, हम ऐसे लिखते हैं सबसे पहले भाजक बराबर है कितना सर, x + 2 बराबर में क्या आप 0 इसको कर सकते हैं, किसी भी संख्या के लास्ट में बराबर 0 कर सकते हैं। 0 कोई संख्या विशेष रूप से नहीं है, 0 इसलिए लिखते हैं ताकि मान को हम आगे पीछे कर करके दूसरा मान निकाल सके। ठीक है, चलिए हमने इसके बराबर भी लास्ट में 0 लिख सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी भारी चीज। 0 का मतलब होता है शून्य, शून्य का मतलब कुछ नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं, तो उसको लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमने लिखा 0। अब अगला स्टेप में क्या करना है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही x वर्ग करेंगे तो प्लस उड़ क्या हो जाएगा, प्लस इधर आके क्या होगा माइनस। अब x वर्ग हो गया -2, x वर्ग कितना हो गया, ध्यान रखिएगा सपोर्ट पर, x वर्ग कितना हो गया -2। अब आपको क्या करना है, इसको देखिए, यहाँ लिखना है px, x के स्थान पर -2 आप लिख दीजिए बराबर में। और आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि जहां भी x बराबर कोई भी संख्या आ जाए बहुपद में, तो इसमें जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां -2 को रख देना, उसका मान पुट कर देना। ठीक है, मान उसको पुट कर देना, ध्यान रखिएगा। यहाँ लिखा है -2 की पावर क्यूब कर दीजिए, इसको इसमें सेट कर रहे, ठीक है, प्लस के प्लस 4 × -2 और +2। अब बनाइए कैसे बनेगा सर, 2 के करेंगे कि 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए, आपको फिर से बढ़िया सिखाते हैं, -2 × -2 × -2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 तो होगा, लेकिन माइनस गुने माइनस करेगा तो होगा प्लस, माइनस गुने माइनस प्लस, यहाँ से गुना करने सकता है प्लस। देखिए ये सब छोटा छोटा चीज, इसको समझ लीजिएगा तो आपको हर एक एग्जाम में काम आएगा। प्लस माइनस है बहुत सिंपल, लेकिन सवाल ये उठता है कि कई बार इसको गुना करेंगे तो प्लस में आएगा, कई बार गुना करेंगे तो माइनस में आएगा। ठीक है, अभी हम आपको इसको क्लियर कराते हैं। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अब यहाँ से यहाँ तक प्लस आ गया, इधर हो गया गुणे से -2, अब इसको करेंगे गुना कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, अब इधर जो भी आएगा सब माइनस में आएगा कि नहीं आएगा। जैसे हमने किया 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया माइनस, कितना आ गया। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को तो ही बता दिए, लेकिन आप सोच के बताओ कि आपको समझ में आया। कोई बोल देगा यस ये गलत बात है, इतना जल्दी समझ में आने वाला नहीं है। हम आपको एक ऐसा ट्रिक के माध्यम से बताते हैं, ट्रिक क्या, एक छोटा सा मेथड बताते हैं जिससे आपको सब दिन के लिए क्लियर हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन कोई कह देगा कि -4 के करो 5 बार गुना, और आपको मान मत बताओ कि -4 को 5 बार क्यों करेंगे तो उसका मान कितना आएगा, ऐसा नहीं पूछेगा। सिंपल पूछेगा कि बताइए इसको गुना करेंगे तो धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक आएगा, धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा, ऐसे है ना जी। -4 गुने -5 बार करेंगे तो सवाल ये उठ रहा है कि हमको ये नहीं बताओ कि -4 को 5 बार गुना करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि इसको गुना करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा कि माइनस में आएगा। अब बताइए, इसमें तो फंस जाएंगे आप, 4 बार गुना करने पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अभी एक बार थोड़ा सा गौर कर लेंगे, कभी गुना नहीं करना पड़ेगा, बस 2 मिनट हमारी बातों को ध्यान से सुन लेंगे, कभी गुना करना नहीं पड़ेगा। वो कैसे, वही समझते हैं। अब देखिए क्या है, इवन है कि ऑड। इवन के मतलब होता है
सम संख्या। कौन? इवन नंबर के मतलब सम संख्या, और ऑड नंबर के मतलब होता है विषम संख्या। अब सम विषम तो आता है आपको बढ़िया से। अब आप बता सकते हैं इवन की ऑड। ऑड है यानी विषम संख्या। कभी भी विषम संख्या के माइनस में दे दे विषम संख्या, प्लस की तो कोई बात ही नहीं करना है, क्योंकि प्लस के 2 बार करो गुना या 3 बार करो समशस्त्र करो या विषम संख्या से करो, प्लस प्लस रहता है। सवाल ये दिक्कत होता है माइनस वाला, किसमें? माइनस वाला। तो अगर माइनस के पावर, माइनस किसी भी संख्या रहा, इसका पावर ऑड है, क्या है? ऑड है यानी विषम संख्या है, तो उसको जितना बार पावर रहेगा उसको गुना कर लेंगे, आंसर सिर्फ और सिर्फ ऋणात्मक आएगा यानी माइनस में आएगा। कुछ समझ में आया? अगर कोई भी संख्या के पावर रहा 3, अगर पावर रहा सम संख्या, जैसा आ गया 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, जो भी, सॉरी 20, 22, ऐसे करके कुछ भी आ जाए। जैसे हम लिखते हैं 2 के पावर 8, इसको गुना करेंगे 3 को 8 बार, तो पता है आंसर कितना आने वाला है? इसका आंसर आएगा, जो भी गुना करेंगे तो गुना करने पर पता चलेगा, लेकिन यहाँ माइनस गुना करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा। समझ में आएगा? कुछ समझ में आया? एक बार फिर से, किसी भी संख्या से गुना करने के लिए कहा, -2 रहा, -3 रहा, -4 रहा, -5 रहा, जैसा कि हम लिख आपको बताते हैं, -5 के पावर कर दिए 4, इसका वैल्यू प्लस में आएगा। समझ में आएगा? क्यों? क्यों? तो -5 के पावर ऊपर क्या? इवन है कि ऑड? इवन सम संख्या। जब किसी भी संख्या के पावर सम संख्या रहे और नीचे माइनस में रहे तो उसको 4 बार गुना करेंगे तो आएगा, जब भी आएगा तो आएगा प्लस में। क्या आएगा? आपको देख के दिखाते, देखो -5 गुने -5 गुने -5 गुने -5 हो गया 4 बार। अब संख्या मत गुना करो, 25, 625, 3125, इधर गुना नहीं पूछ रहे आपसे, हम सिर्फ पूछ रहे बताओ माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। तो ध्यान दो, माइनस गुने माइनस क्या होता है? यहाँ माइनस गुने माइनस क्या होता है? प्लस। इधर भी प्लस, इधर भी फिर गुना करो, प्लस गुने प्लस क्या होगा? आ गया ना प्लस। लेकिन इसी को अगर करते हैं पावर 3, देखो क्या आता है, -5 गुने -5 गुने -5, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। यहाँ क्या है गुने में सर? माइनस में, माइनस में प्लस माइनस क्या होगा? ये नहीं सीख लो, किसी भी संख्या का पावर अगर सम संख्या रहा, क्या रहा? सम संख्या, तो इसको गुणा करेंगे, सम संख्या रहा, इसको गुणा करेंगे तो वैल्यू आएगा प्लस में। अगर विषम संख्या रहेगा तो आएगा कौन चीज? माइनस। बस इसको सीख लीजिए, आपको ये काम था सिखाना, अब ध्यान रख लीजिए इसको, इवन और ऑड चीज। अब इसको नीचे को देखते हैं, यहाँ पर फिलहाल अब तो देखते हैं साथ बना सकते हैं, अगर पावर 3 है तो 3 विषम संख्या है, तो यहाँ घर के कोची में आएगा, गुना करके कोची में आएगा माइनस, तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया? 8। यहाँ देखिए ये भी प्लस में, इधर माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 4 दूनी 8 प्लस 2। अब हमको ये बताओ माइनस माइनस कितना होता है? माइनस माइनस होगा काम जुटने वाला, लेकिन लिखाएगा माइनस, क्योंकि दोनों संख्या माइनस में है। तो 8 8 कितना हो गया? -16 प्लस 2। बताओ -16 से घटाएंगे 2 को तो कितना आएगा? -16। अब बताओ ये भी शेषफल आ गया। अब 2 प्रश्न हम 2 तरीका बताए, दोनों में से कौन आपको बेस्ट लगा वो देख लीजिए। इसमें भी हमने दिखा दिया कि -14 आएगा, इसमें भी दिखा दिया -14 आएगा। अब आपको सोचना ये है कि आपके लिए कौन सा बेटर है। समझ में आया क्वेश्चन? यस। अब हम इसी प्रकार से क्वेश्चन सिखाने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बी, 5 क्वेश्चन नंबर 5 के बी। ध्यान देना सब टोटल व्यक्ति, 5 के बी कैसे बनेगा। 5 के बी में कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन है, px बराबर 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4। भाजा कितना है सर? x माइनस 2। भाजा कितना है? x माइनस 2, x माइनस 2। ठीक है, आ जाओ इसको कैसे भाग देंगे? x माइनस 2 में इसको पहले फर्स्ट मेथड से चल रहा है, पहला मेथड चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। x माइनस 2 करते हैं 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 4। भाग देते इसको, भाग देते इसको, ध्यान रखिएगा। जैसे भाग देंगे तो कितना सा लगेगा? इसको लगाएंगे तो लग जाएगा सर 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर, इधर स्क्वायर इधर एक पावर 1, तो की हो जाएगा 4x क्यूब। इसको गुना करो इससे, प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8x स्क्वायर, घटाइए माइनस प्लस, कट गया ये पूरा। अच्छा माइनस प्लस कैसे किए? यहाँ कुछ नहीं था तो प्लस दिखाई दे रहा, तो प्लस को करेंगे क्या? माइनस। यहाँ माइनस हो तो क्या करेंगे? माइनस कर दिया। अब बताओ ये प्लस इधर माइनस, घट के कुछ आएगा प्लस 8 में से 3 गया, कितना बचेगा? 5x स्क्वायर, अब प्लस 2x। अब बताओ कितना सा लगाना चाहिए?
ये भी ध्यान रहे कि यहाँ लाना कुछ है प्लस में, तो कितना से लगेगा, कितना से लगेगा, हाँ बोलेंगे 5x से, कितना से लगेगा, तो 5 में x से गुना करेंगे तो 5x स्क्वायर हो गया, 5 में 2 से गुना करो तो -5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। चलिए घटाइए, देखो यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस में समझ लो, प्लस में, ठीक है, प्लस से यहाँ कुछ करेंगे माइनस, यहाँ माइनस में क्या करेंगे माइनस, कट गया पूरा। बताओ इधर प्लस 10 तो कितना हो गया 12x, ऊपर कितना था सर -4, 12 को काटने के लिए कितना लगाना पड़ेगा, 12 से लगाना पड़ेगा, कितना लगाना पड़ेगा 12 से लगा देंगे तो हो जाएगा 12x और -4, 12 दूनी कितना हो गया 12 दूनी 24, प्लस इधर माइनस प्लस माइनस प्लस कट गए पूरा, 24 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 20 और आ जाएगा आंसर शेषफल 20। शेषफल कितना आ जाएगा 20 प्लस जाएगा 20। अब देखो इसी चीज को दूसरा मेथड से बनाने वाले सेकेंड मेथड, केवल आप लोग सुनिए, ठीक है, आप लोग को नहीं बोलना, ध्यान रखना। चलो मेथड क्या कर रहा है, px बराबर हो गया 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, इसमें भाजक बराबर दिया गया बाबू, सुंदर, x माइनस 2 हम 0 लक्ष्य में कर सकते हैं, अगर ऐसा किए कि माइनस ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। आपको हम बता चुके हैं कि बराबर के दूसरे साइड जब भी प्रश्न जाता है तो साइन जो है ना, साइन बोलते हैं चिन्ह को, चिन्ह जो है ना ये अपोजिट होता है, अपोजिट बोले तो उल्टा, अपोजिट बोले क्या होता है उल्टा, यहाँ इधर माइनस था तो ऊपर जाके क्या हो गया प्लस हो गया। अब ध्यान रखना इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है px, इसको हम एक बार फिर लिखते हैं और आपको दिखाते हैं, px बराबर हो गया 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। अब आपको करनी क्या है, यहाँ जो x है हमने x का मान ला कर रखा है 2, यहाँ रख देंगे इसका वैल्यू 2, जैसे ही 2 वैल्यू रख रखेंगे इसका सीधा मतलब ये हो गया कि जहां जहां भी आपको दिखाई दे रहा है 2, जहां जहां भी वैल्यू दिखाई दे रहा है सॉरी x, वहां वहां हम उसका मान रखेंगे 2 2, ठीक है। 4 × 2 के क्यूब माइनस 3 × 2 के स्क्वायर और प्लस 2 × 2 और माइनस 4 के 4। हम करिए इसको हटाइए, 4 गुने 2 के क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, सॉरी माइनस 2 दूनी 4 और 4 किया 12, इधर प्लस इधर माइनस 12 आ गया, 2 दूनी 4 माइनस 4 प्लस में था 8 चको 32 के 32 लिखिए माइनस 12। अब देखिए दोनों माइनस माइनस से पहले इसको जोड़ लीजिए, जो प्लस प्लस उसको जोड़ लीजिए, एक बार 32 माइनस 12 प्लस 4 माइनस 4, देखिए इधर ये भी 32 प्लस में 4 प्लस, तो 32 और 4 कितना होगा 36, ये माइनस में इधर ही माइनस है तो माइनस माइनस जोड़ेंगे लिखाएगा माइनस 12 4 2 6 16। अब घटाएंगे सर तो इसका ही मान आ जाएगा 20, कितना मान आ जाएगा, इसका भी शेषफल कितना हो गया, शेषफल बराबर 20। अब आप देख के बताओ, सोचो ये कि इसमें भी आ रहा है 20, इसमें भी आ रहा है 20। अब आपको सोचना ये है कि हमारे लिए कौन सा विधि परफेक्ट है। मैं आपको एक विधि बता रहा, सिर्फ हम आपको भाग भी सिखा दिए और साथ ही साथ केवल मान को कंपेयर करके मान रख करके भी बना सकते हैं, हम दोनों तरीका सिखाए। आपको 2 तरीका में से जो तरीका बेस्ट लगे आप उसको अपना बना लीजिए, इस तरीकों को बना सकते, ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अच्छा ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति सोचेगा सर हमारे लिए तो भागा ही ठीक है, कोई व्यक्ति सोचेगा हमारे लिए यही ठीक है, और हम आपको सजेशन देते हैं कि आप दोनों विधि याद रखें। हम आपको ये सजेशन देंगे कि आप कौन सा विधि याद रखें, दोनों विधि याद रखें, ताकि जब जैसा क्वेश्चन आएगा उस प्रकार से हल कर दिया जाएगा। आपके लिए भागा भी इंपॉर्टेंट है, अब 9th के बाद 10th में भी जाएंगे तो 10th में भी भाग सीखना पड़ेगा, तो भागा क्यों नहीं सीखे हम, भागा भी जरूरी है। अच्छा इसके पिछले चैप्टर में पढ़ा के गए 2 के C वगैरह जो पढ़ा है उसमें फुल और फुल भागा था, तो आपको भागा भी आसान होगा और ये भी आसान होगा, भागा भी आसान है और क्या ये भी आसान है। अब जो आपको अच्छा लगे, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरीका से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन दोनों सेम है और दोनों बराबर है। अब इसके आगे हमने 5 के ये देखा, 5 के बी देखा, हम 2 विधि से आपको बताने का काम किए। इसके बाद हम चलते हैं 2 के डी एक्सरसाइज का 5 के सी क्वेश्चन बनाना, ठीक है। अब बताइए 5 के सी में क्या कह रहा है, आई प्रश्न संख्या 5 के सी। 5 के सी कह रहा है सर px, थोड़ा सा हम स्पीड करेंगे क्योंकि इतना धीरे धीरे चलेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्या है 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। इसके बाद कह रहा है भाजक, भाजक देखिए सर कह रहा है x प्लस 1,
भाजक क्या है x प्लस 1। फिर इसमें निकालना है शेषफल, फिर इसमें क्या निकालना है शेषफल। अब आपको समझनी है कि हम प्रश्न को कैसे हल करें, ठीक है। अभी फिर यही विधि बनाना है, 5 क्वेश्चन इसमें है, पांचों को उसी तरीका से बनाना है। आप फर्स्ट मेथड से बनाइए या सेकेंड मेथड से बनाइए, जो कोई परफेक्ट पर लगे उस विधि से आप अपनाइए, ठीक है। उस व्यक्ति को पूछो तो भाग्य ध्यान है। आइए इसको हल करते हैं। हम सबसे पहले भाग देने का काम करेंगे। क्या करेंगे? भाग। आपको बताया कि सर यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है। हमको स्क्वायर लेने के लिए आपको 8th क्लास में पढ़े होंगे घातांक में a के पावर m गुने a के पावर m बराबर a के पावर m प्लस n होता है। मतलब इसका क्या है समझ लीजिए। कह रहा है जब नीचे वाला बेस सेम रहे, बेस में होता है घात, जब नीचे वाला सेम रहे, पावर उसको अलग अलग रहे और गुना में रहे, तब नीचे वाला को एक को लिखेंगे, पावर वाला को दोनों को आपस में जोड़ देंगे। यही समझते हैं कैसे। एक फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे होगा क्वेश्चन। मान के चलो 2 के पावर 4 गुने 2 के पावर 3। बताओ नीचे वाला दोनों सेम है ना, इसी को बोलते हैं बेस सेम पावर जुटेगा। तो दुदुनी करेंगे तो ऐसा मत कोई करो दुदुनी 4, दुदुनी की नहीं कुछ करेंगे, 2 के 2 रहने देंगे और 4 और 3 को आपस में जोड़ देंगे तो 4 उसमें हो जाएगा 7। ये प्रश्न होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं थी, लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब रैखिक बहुपद, एक वैसा बहुपद जिसका घात 1 होता है, जिसका घात यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। और हम सोच के देखना कि यहाँ 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो सीधा सी उपाय सर यहाँ x लगा देंगे, यहाँ 3 है तो लगा देंगे 3x से। कितना से लगा दिया था 3x। अब आपको करना क्या है, 3x में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर इसको से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये खत्म हो गया, निकट गया पूरा। अब बताइए माइनस में ये प्लस में घट के आएगा माइनस में। अब इसको 1x लिखिए या x केवल लिखिए, 3x में से 2x घटेगा तो आएगा 1x। अब आपको इच्छा 1x लिखेंगे तो भी 1 ही होता है, और केवल x लिखेंगे तो उसका मतलब एक ही x ही होता है। घटा दो, ऊपर से उतार लेंगे 4। अब बताओ इसको लाने के लिए कितना से लगेगा, तो कोई बोलेगा सर -1 से लगाएंगे, क्योंकि 1 में संख्या से गुणा करने पर परिवर्तन होता नहीं है। 1 में इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा -x, और इधर माइनस इधर प्लस, प्लस माइनस माइनस, घटाओ इसको, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस, ये कट गया। अब बताओ 3 1 है, ये 1 है प्लस में, इधर माइनस में घटाएंगे तो आ जाएगा -3। कितना आ जाएगा -3। ये आपका हो गया शेषफल बराबर -3। अब उसके बाद क्या आता है दूसरा विधि, फर्स्ट मेथड का। फर्स्ट मेथड आपको बताते हैं सेकेंड मेथड। बहुत ही आसान प्रश्न है बाबू, इसको आप चाहो तो हल कर सकते हैं। सेकेंड मेथड में कुछ इस प्रकार से था, px = 4x³ माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 4। भाजक कितना है सर, भाजक बराबर हो गया x + 1। आई समझते हैं इसको, x + 1 को आप लास्ट में 0 कर सकते हैं, इसको करेंगे x बराबर -1, यानी x का जो वैल्यू आ गया वो -1 आ गया। अब आपको करनी क्या है, p × x के स्थान पर -1 रख दिया, सारा वैल्यू पुट कर दिया इसमें। 4 इंटू कर देना -1 के पावर क्यूब, -3 × -1 के स्क्वायर कर देना है, प्लस 2 × -1 के माइनस कर देगा -4। इसको गुना करिए, 1 के क्यूब करेगा अभी बता गया तो किसी संख्या पर घात अगर जो पावर जो रहा वो इवन रहा तो प्लस में आएगा, और रहा तो माइनस में आएगा। यहाँ और है तो माइनस में आएगा। 1 को 3 बार गुना करे या 10 बार गुना करे या 1 लाख बार गुना करे, किसी भी संख्या में परिवर्तन होने वाला नहीं है। 1 एक ऐसी संख्या है जिसको कितना बार गुना करेंगे तो 1 के 1 ही रहेगा, ठीक है। 1 में 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा -4, 4 के स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा प्लस में, क्योंकि ये और इवन नंबर है। प्लस और माइनस करेंगे तो फिर आ जाएगा माइनस, यहाँ करेंगे सर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 2 और -4। अब सब माइनस में आके जोड़ दी इसको, 4 फिर 7, 7 2 9, 9 4 13, माइनस में आ गया 13। चलिए सर इसका शेषफल कितना आ गया, 1 सेकेंड कहीं गड़बड़ हो गया, मेरा 3 आया था सर, रुक जाओ, माइनस और प्लस माइनस, 1 के करेंगे स्क्वायर तो माइनस के माइनस हो जाएगा, प्लस होगा। एक सेकंड रुक जाओ, प्लस माइनस माइनस, वन के क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा सर, माइनस में माइनस, फिर इधर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस। सॉरी हम ये कहाँ से लिख दिए थे, ये तो गड़बड़ हो गया था, ये तो प्लस में इधर है, ये -1 नहीं लेकिन ठीक तो है, -4 1
1 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 के जैसे स्क्वायर किए तो आ गया प्लस में, और प्लस माइनस फिर से आ गया माइनस, यहाँ भी माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 4। यहाँ जो घट के आने वाले कहीं ऊपर तो गड़बड़ नहीं कर दी। कितना दे रहा था इसका आंसर, देखिए हमने कितना सा गलत कर दिया यहाँ पर। ये प्रश्न में हम केवल यहाँ से उतारे, इसको उतार ही नहीं पाए, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा था। यहाँ आएगा -13 फिलहाल, और -13 मेरा शेषफल हो गया। -13 मेरा क्या हो गया सर, शेषफल हो गया। थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ ये हो गया हमसे गलत कि हम पूरा प्रश्न को नहीं उतारे, हम पूरा प्रश्न को उतारे ही नहीं थे इसमें, इसीलिए थोड़ा सा नहीं मिल रहा था, मैच कर रहा था। आइए अब एक बार फिर से बनाते हैं। मुझे भी लगा यार बहुत जल्दी आसान बन गया तुरंत। -3x² प्लस 2x माइनस 4। हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ से उतार लिया था, इसको नहीं उतार पाए, इसलिए क्वेश्चन गलत हुआ था। अब लगाते हैं सबसे पहले 4x² से, तो आ जाएगा 4x³ प्लस के प्लस करते हैं सर, 4 में x गुणा करो तो 4x², घटा दीजिए कट जाएगा पूरा। अब देखिए माइनस में हो गया और ये प्लस हो गया था, माइनस प्लस माइनस 4 3 7x² हो गया, प्लस उतार दो 2x से। अब लगाएंगे सर -7x से, जैसे ही -7x घटाएंगे तो -7x² आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 7 करें 7, लगाइए माइनस है प्लस है, प्लस है इसको करेंगे प्लस, कट गया प्लस है तो 7 तो 2 कितना हो गया 9x, उतार देंगे 4। हम लगाते हैं जैसे ही 9 से, कितना से लगाते हैं प्लस में 9 से लगाते हैं, तो 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9x, और 9 में 1 से गुना करेंगे तो प्लस में 9। साइड को चेंज करेंगे सर, यहाँ माइनस प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, प्लस तो माइनस कट गया। अब देखिए 9 और 4 13 -13 आ गया। अब ये आपका शेषफल आ गया -13। अभी हमसे थोड़ा सा गलती ये हुआ कि हम प्रश्न को बढ़िया से नहीं उतारे और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हल किए। मुझे भी लगा बहुत जल्दी आसान क्वेश्चन बन गया, पता चलता है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। देखिए शेषफल इसका भी -13 और शेषफल इसका भी -13। इसी तरह से सारा प्रश्न बनेगा, इसी तरह से ये 5 का जो बता दिए, A बता दिए, B बता दिए, आपको C बता दिए। अब उसके बाद D है, E है और F है, D है, E है और F है। हम आपको 2-2 मिनट समय निकाल करके इसको बताते हैं D वाला। D में भी सिर्फ ऐसा ही बनेगा। D वाला हम क्या कर रहे हैं सर, क्वेश्चन नंबर D में पहला मेथड से अगर बात करें तो x -1 में भागा देंगे, x के पावर 4 प्लस x³ माइनस 2x³ और प्लस x प्लस 1। देखिए भाग देकर के दिखाता हूं, फिर से आपको पूरा भागा सीखने का मौका मिलेगा दोनों में भी। हम लगाते हैं x³ से, तो लग जाएगा सर x के पावर 4 माइनस x³। देखिए सर माइनस हो गया, ये इसको प्लस तो माइनस तो प्लस कर दिए, कट गया, ये जुड़ जाएगा x³ और x³ कितना हो जाएगा सर 2x³ और माइनस उड़ा देंगे 2x²। ध्यान देना, सॉरी स्क्वायर यहाँ होगा आपकी। अब लगाएंगे क्या सर, दूसरा स्थिति में लगाएंगे, कितना से लगाएंगे हम, तो लगा देंगे प्लस में 2x से, तो हो जाएगा 2x² से 2x³ हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2x² माइनस प्लस, कट गया ये प्लस ये माइनस ये भी कट जाएगा साइड, ऊपर से उतरेगा x और फिर कितना है +1। लगा देंगे हम कितना से सर, तो सिर्फ लगा देंगे +1 से लगा देंगे, गुना करिए, इधर करेंगे तो हो जाएगा 1 में गुना करेंगे तो x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस है तो माइनस करिए, माइनस है तो प्लस करिए, ये कट गया, ये हो गया 2। इसका शेषफल कितना, इसका शेषफल -2। इसमें कहीं गलत तो नहीं हो गया, प्रश्न तो सही है, प्रश्न सही है तो आंसर दिया था इतना है, चलो ठीक है। इसको चेक करके दिखाते हैं दूसरा सेकेंड मेथड से। सेकेंड मेथड से बनाएंगे तो px इक्वल टू हो जाएगा x के पावर 4 माइनस x³ सॉरी प्लस x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब लगाते हैं, भाजक देना था x -1 बराबर 0। अगर हम x और करते हैं तो 1 इसका माना जाता है, 1 के पावर 4 रखेंगे प्लस 1 के क्यूब रखेंगे -2 इंटू 1 के स्क्वायर रखेंगे +1 और +1 करिए, 1 के करेंगे 4 तो 1, इसको भी 1 आएगा, -2 आ गया, इधर +1 +1 2 हो गया, कोई दिक्कत, आज इसको मिलाते हैं, इधर भी 2 इधर भी 2, 2 - 2 + 2, ये से कट गया सर। इसका शेषफल कितना आ गया सर, तो शेषफल आ गया +2, सॉरी ये भी +2 ये भी +2। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर बनाते हैं डी। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया ये डी।
क्वेश्चन नंबर डी के बाद जो क्वेश्चन है वो है ई और एफ, जिसमें हमको एफ बताने लगे हैं तो क्यों नहीं ई कोई बता दे, क्यों नहीं इसको ई कोई बता दे। तो क्वेश्चन नंबर ई और एफ दोनों को हम साथ में देखते हैं। हम बता दिए क्वेश्चन नंबर 5 के सी डी। अब इसको उतारना तो है नहीं आप लोग के लिए, अब तो बना चुके होंगे, तब इसको साफ करते हैं। अगर नहीं भी होगा दिक्कत तो आप लोग उतार लेना बाद में, ठीक है। इसको हम हटाते हैं। प्रश्न संख्या आते हैं ई के पास, किसके पास आते हैं बाबू, ई। आइए प्रश्न संख्या ई कितना आसान है। देखिए आप प्रैक्टिस करेंगे बनाएंगे तो आपसे भी क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेगा जिस प्रकार से हमारे से बन रहा है, हमसे बन रहा है। आइए लिखाते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर सिखाते हैं आपको ई। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है ये वाला। अच्छा थोड़ा सा समझना इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हल्का सा है। एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, भाजक कितना है सर, भाजक है x माइनस ए। आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले करते हैं फर्स्ट मेथड, x माइनस ए से भाग देते हैं, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, ठीक है। आ जाओ हम लगाएंगे कितना था सर, यहाँ क्यू लग रहा है तो हमको लगाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर से। कितना लगाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से लगा देंगे। एक्स स्क्वायर से जैसे ही लगाएंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब, इससे इससे गुणा करो तो माइनस हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया ये भी कट गया पूरा, है ना। ऊपर से उतर जाएगा 6x और साथ ही उतर जाएगा ए। अब इसको लगाओ, काटने के लिए कितना से लगाना पड़ेगा, इसको काटने से आप लोग सोच के बताओ, इसको काटने के लिए कितना से लगाना पड़ेगा, इसको काटने के लिए हमको लगाना पड़ेगा, इसको काटने से लगाना पड़ेगा हमको प्लस में 6 से लगाना पड़ेगा केवल। 6 में जैसे ही ऐसे गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x और माइनस 6a, करेंगे माइनस यहाँ करेंगे प्लस, कट गया घट के आ जाएगा 5a। ये हो गया आपका शेषफल, ये क्या प्राप्त हो गया, शेषफल। सेकेंड विधि से बनाएंगे तो उससे भी बनेगा आसान तरीका से। सेकेंड विधि में क्या कर रहा है सर, इसका मान निकालो, x बराबर x माइनस a बराबर 0 है, x माइनस a बराबर 0 है। अब x सॉल्व करेंगे तो केवल आ जाएगा a, ठीक है। मान रखो, इसमें ध्यान रखना बाबू, थोड़ा सा समझ लीजिए, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। और अगर एक बात सीख लेते हैं आप तो आज हमको नहीं लगता कभी भुला पाएंगे। छो x माइनस ए, आ जाओ हम इसको रखेंगे सर a का मान रखेंगे इसमें समझे, a के क्यू हो गया माइनस ए गुणे ए के हो गया स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए और माइनस ए। आ जाओ एक्स क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, एक्स क्यू के एक्स क्यू हो जाएगा, इसमें भी से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यू, क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी है लेकिन यहाँ पर ए गुना करेंगे एक्स क्यू, प्लस में हो गया 6a और माइनस हो गया ए, एक्स क्यू से एक्स क्यू घट गया, 6 में से 5 गया कितना, एक गया कितना बचा 5। ये हो गया आपका शेषफल। शेषफल बताइए, फर्स्ट विधि ये हो गया, ये सेकंड मेथड हो गया। एंड अब लास्ट क्वेश्चन 5 को देख रहे हैं, एफ 5 के एफ में क्या कर रहा है उसको बस अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 5 के एफ क्वेश्चन और ही आसान है, बस सिर्फ क्या है कि भागा देने वाला जो संख्या तेरी भाजक जो इसमें है वो बट्टा में दिया गया है। आप इसी को लेकर के बड़ा टेंशन ले होगे अक्सर, ये तो हमसे बनेगा ही नहीं बनेगा, जो कि आसान क्वेश्चन है। 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, भाजक जो है सर, भाजक हो गया x प्लस 1/2। आइए देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप किस प्रकार से बनता है। पहले फर्स्ट मेथड से x प्लस 1/2 इंटू 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब आपको सोचना है हम कि पहला स्थिति में हमको काटना है, पहला वाला देखिए बट्टा में दिया गया 1/2, ये आपको शायद टेंशन दे देगा, लेकिन हमको करना क्या, पहला स्थिति बनाना है। तो लगा देंगे कितना से सर, 4x स्क्वायर से लगा, इधर स्क्वायर है इधर कितना है x है, स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा क्यूब में, कितना आ जाएगा, क्या कर रहा है इससे गुना करो कितना हो जाएगा, 4 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x क्यूब। इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, ध्यान रखो इधर है 1/2 इधर है 4x स्क्वायर, दोनों ने कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। 2x कटा कि नहीं कटा, देखिए बट्टा में क्वेश्चन दिया है थोड़ा सा बना, आप पढ़ रहे हैं ना, ध्यान दो इधर क्या है 1/2 है, 1/2 में गुना करेंगे 4x से स्क्वायर से, इससे काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 2 आएगा,
अब 2 में जैसे x से गुना करेगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, वो भी प्लस में ध्यान रखिएगा 2x स्क्वायर। घटाइए माइनस, यहाँ प्लस तो कर देंगे माइनस, कट गया ये भी माइनस जुटेगा तो 3 और 2 कितना हो गया सर 5x स्क्वायर, वो भी माइनस में, यहाँ लिखते हैं 5x। ये उतारिए प्रश्न को, ठीक है। अब आपको सोचना है कि हम कितना से लगाएं कि ये वाला कट जाए, तो उसके लिए हमको लगाना पड़ेगा -5x से, तब नहीं x इधर x स्क्वायर हो जाएगा। चलो -5x स्क्वायर, माइनस और प्लस माइनस होता है। अब देखिए 1/2 में अगर 5x से गुना करेंगे तो कटेगा नहीं, कटेगा गुना हो जाएगा। कितना सर गुना होकर क्या आ जाएगा 5x/2, यहाँ लिख देते हैं 5x/2। इसको समझना, माइनस है प्लस है, माइनस है तो इसको प्लस कर देते हैं, कट गया ये। अब ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, यहाँ जोड़ना है, लेकिन ध्यान रहे इसको आप साइड में भी कहीं जोड़ सकते हैं। क्या कर रहा है सुनिएगा, यहाँ जोड़ लेते हैं 5x ये वाला, और इसको कर दो, ये भी प्लस में है 5x/2, इसको भी जोड़ बना लीजिए, 2 हो गया, 5 तरीका 10, 10 + 5x, 10 × 5 = 15/2, यानी इसको जोड़ दिए सर, आ गया 10 × 5 = 15x/2 आ गया। इसको जोड़ ले पर उतार ले तो प्लस में 4x। अब आपको सोचना है कि हम कितना से लगाएं कि ये वाला पहली का कट जाए, तो इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा प्लस में 15/2 से। अब जैसे ही हमने 15/2 से लगाया तो कितना हो गया 15/2 में 1 से गुना करो तो जाएगा 15x/2, और इसको गुना करेंगे 15x/2 और गुने 1/2 तो हो जाएगा 15x/4, 15x/4। अब बताइए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कट गया ये। अभी इन दोनों को घटाना बना, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सामने से, तो कितना लिखा हुआ है सर, क्या हमने कर दिया, 1 से यहाँ नहीं आएगा, कितना इसको जो घटाना है 4 - 15/4 घटाओ, यह आ जाएगा 4, 4 × 16, 15 यानी 1/4। इसका शेषफल जाएगा वो आ जाएगा 1/4, ये हो गया शेषफल। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन हाँ जैसा लग रहा था कि गड़बड़ा जाएगा, कि नहीं, आपके सामने देखो इसका आंसर आ गया 1/4। अब वैसे भी देखेंगे तो 1/4 है। अब इसी चीज को दूसरा विधि से बनाते हैं, ये और आसान आपको दिखेगा बट्टा वाला क्वेश्चन। सेकेंड मेथड में आ जाओ, x + 1/2 था, बराबर में हमने 0 किया तो आ गया x = -1/2। बस अब इसी को सब में मान रख देना है, हम रख रहे हैं। देखिए p * -1/2 करेंगे सर 4 × 1/2 के पावर q प्लस माइनस है ना, -3 × -1/2 के स्क्वायर करेंगे, और 5 × -1/2 करेंगे और प्लस 4 करेंगे। अब इन सभी को टोटल हल करेंगे सर, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/4। आप करके देख सकते हैं इसको, ये हो गया इसका दूसरा विधि, ये शेषफल बनने वाला। ये इसी तरह से हमने 5 एक्सरसाइज 2 के डी बहुपद वाला क्वेश्चन का 5 का सारा प्रश्न आपको एक ही वीडियो में सॉल्व करके दिखा दिए। अब आपको करना क्या है, इस प्रश्न को जाकर करके और प्रैक्टिस अच्छा से करना है, ताकि आपको यहाँ से क्वेश्चन आए तो बनाने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब आप बने रहेंगे मेरे साथ, इसके साथ हम बनाते हैं 6, 7, 8, 9 जहां तक चल पाए हम और थोड़ा सा बताने का काम करते हैं, इसी के लिए ध्यान रखिएगा। साथ में हमने बता दिया अभी तक प्रश्न वाला 5 का 2 के डी का 5 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद 6 क्या कर, इसको साफ कर दूं मैं, 6 देखना क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6 कितना अच्छा है, और ये क्या कह रहा है सुनिएगा। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है px बराबर, यानी लिख देते हैं px = x³ और प्लस 3x² प्लस 3x + 1 को x से और x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। दोनों स्थिति में कह रहा भाग दीजिए, दो तरीका से भाग दीजिए, x से और x + 1 से। देखिए इसमें भाजक दो है, एक x है और एक x + 1। अब आपको जो तरीका पसंद आए, ये जो सेकेंड मेथड बता रहे थे उसको से बना लीजिए, वो भी बन जाएगा, और फर्स्ट मेथड से बनाइएगा वो भी बन जाएगा। आइए हम आपको दिखाते हैं पहला फर्स्ट मेथड से क्या करना है। x से एक बार भाग देना, और इसमें हमको लगता है कि फर्स्ट मेथड का ही ज्यादा उपयोग किया जाएगा तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए क्या कर रहा है, x + 1 भाजक है, इसको दोबारा करके दूसरे साइड ले लेंगे तो -1 हो जाएगा, इसे वैल्यू रख लीजिएगा, इसमें तो केवल x है, इसको कहाँ ले जाएंगे, इसमें बराबर के दूसरे साइड क्या जाएगा। सेकेंड विधि बनाने के लिए इसमें तो कर देगा सर, x बराबर प्लस ही पड़ी है, तो इधर आपको हो जाएगा -1। लेकिन सोचना आपको ये है कि इसमें तो सिर्फ x है, इसको हम किस प्रकार से करेंगे दूसरे साइड,
जो हाँ मान रखा पाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, भाग दीजिए। सबसे पहले चलते हैं, हल लिख दीजिएगा भाजक बराबर एक्स रखने पर हम पहले जो बना रहे उसमें भाजक किसको माने, भाजक माने हैं सिर्फ और सिर्फ एक्स को। दीजिए भाजक 3x² प्लस 3x और प्लस 1। देखिए बनाते हैं, ध्यान दो नहीं, x² से लगाएंगे तो आ जाएगा x³ काट दिए, प्लस तो माइनस कर देंगे कट जाएगा। 3x² प्लस में लगा दो कितना से सर, 3x से लगा दें हो जाएगा 3x² माइनस कर दो कट जाएगा, ऊपर उतार दो 3x, हम लगा देंगे सिर्फ और सिर्फ प्लस में 3 लग जाएगा, x से 3x से कट जाएगा, प्लस करेंगे माइनस कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 1, इधर कोई जोड़ा ही नहीं है, ये किसी से लगेगा ही नहीं। इसका जो आंसर आ जाएगा वो शेषफल कितना आ जाएगा, ये शेषफल आ जाएगा सर +1। शेषफल कितना आ गया +1। ये रखे भाजक बराबर हम x रखे, अगर हम दूसरा रखते हैं भाजक बराबर x + 1 भागा, देखिए इसको 1 से भागा देंगे, x + 1 भागा x³ प्लस 3x² प्लस 3x और प्लस 1। देखिए भाग में सबसे पहले लगाएंगे x² से, हो जाएगा x³ और x² को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x², घटाइए माइनस माइनस कट गया, ये 3x² में से x² गया तो बचा 2x², यहाँ से आ जाएगा सर 3x। जैसे इसको लगाएंगे तो लग जाएगा कितना से 2x से लग जाएगा, 2x में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x³ और इससे गुना करो तो हो जाएगा 2x, घटा दो ये कट गया, इससे साथ ही साथ क्या कर दी x² लगेगा कट गया, और 3x में से 2x गया तो बच गया 1, इधर भी है सर 1। अब दोनों में लगाना है कितना से सर 1 से, लगाएंगे 1 से तो आ जाएगा x + 1, दोनों को कर दीजिए माइनस, ये भी कट गया ये भी कट गया, शेषफल 0 हो गया। इसका शेषफल कितना हो गया सर, इसका शेषफल 0। अब हम बोल देना कि अतः पहला का जो शेषफल आ गया उसको 1 आ गया और दूसरा का शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। इस प्रकार से प्रश्न को बना सकते हैं, पहला दूसरा का शेषफल। आइए हमने अभी सोल्व किया प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 इधर बनाए। इसके बाद हम चालू करते हैं प्रश्न संख्या 7। आइए 7 को समझते हैं, 7 किस प्रकार से पढ़ते हैं, लेकिन पहले इससे हम थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 7, सारा प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, आप चाहो इसको घर बैठे पढ़ सकते हो इस वीडियो के माध्यम से। हम आपको ही बताते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कर रहा है शेषफल परिमेय से बहुपद px को भाग देने पर शेषफल निकाले। देखिए क्या कर रहा है 7 में भी वही क्वेश्चन है, क्या हमको तो नहीं लगता है एक ही क्वेश्चन को बताते रहे। प्रश्न संख्या क्या कर रहा है 5x = 4x³ प्लस 5x² प्लस 9x और प्लस 4। इसमें भाजक कितना है सर, इसमें भाजक है 2x प्लस 1। और इसको भी देखो जैसा बताते आ रहे हैं पीछे से वैसा इसमें भी है। पहला क्या करें, अगर कोई कहेगा सर फर्स्ट मेथड, तो फर्स्ट मेथड आप मान लो भाग विधि 2x प्लस 1 इसमें लगा दो 4x³ और प्लस 5x² प्लस 9x प्लस 4 को लगा दीजिए। आ जाए इसको भाजक देना, इधर px से भाग देना है पहले। सबसे पहले लगा देंगे 2x² से। आपको दिमाग काम करें 2x² से क्यों लगाए, क्योंकि सॉरी 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी, दो दूनी कितना हो जाएगा 4 और इसके साथ x² इसके साथ x है तो गुना करेंगे तो x हो गया। चलो इसको गुना करेंगे बाद यहाँ से प्लस के साथ 2x² हो गया, घटा दीजिए माइनस माइनस ये भी कट गया। अब क्या होगा सर 5x में से 2x गया तो हो गया 3x² और प्लस में 9x। अब जैसे इसको लगाएंगे सर तो कितना से लगा दें, यहाँ तो इतना, यहाँ कितना होगा 2x प्लस 1 है, यहाँ हो गया 2x प्लस 1। एक सेकेंड रुक जाओ, प्रश्न तो सही लिखे ना हम, कितना वाला है 7 के में 4x³ प्लस 5x प्लस 9। शेषफल निकालने के लिए x प्लस 2 से भाग दिए। ठीक तो है 7 के, हाथ तो रहना चाहिए। देखिए हम लगाए 2 से लगाए तो हो गया 2x के दूनी 4 हो गया, x³ 2 में रस गुना किया था 2x² हो गया, प्लस को चीन किए 5x² में से 2x² गया बचा 3x प्लस 2। अब लगाओ, आपको लाना है यहाँ से कितना
3x लाना है। कितना लाना है? 3x। अब आपको सोचना ये है कि इसमें कितना से इतना भाग दे कि 3x स्क्वायर आ जाए। तो इसके लिए लाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, हमको ऐसा लगता है कि लिखना पड़ेगा 3/2। क्या सही रहेगा कि नहीं रहेगा? 3/2 में जैसे ही 2 से गुना होगा 2 से 2 घट जाएगा। बहुत बढ़िया। आ जाओ यहाँ लिखते हैं प्लस में 3/2। यहाँ x लाने के लिए, स्क्वायर लाने के लिए यहाँ x लिखना पड़ेगा। हो जाएगा 3/2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 कट गया, बचा कितना? 3x स्क्वायर। इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 3/2x के x आ जाएगा। माइनस करो, कट गया। अब बताओ 9x इधर आ गया सर, और माइनस में 3/2x आ गया। अब इसको साइड में भी कर सकते हैं, 9x माइनस 3/2x। एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 18 हो गया, 18 में से 3 गया, कितना बचा सर? तो 15 बच गया। आप यहाँ घटा कर डायरेक्ट लिख सकते हैं, आ गया 15x/2। ऊपर से उतार दीजिए 4। अब आपको 15/2 लाने के लिए कितना लिखना पड़ेगा? तो लिखना पड़ेगा 15/2 सिर्फ और सिर्फ। क्यों? 15/2 में गुना करेंगे 2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ, नहीं गलत बात, 15/4 लिखना पड़ेगा। 15/4 करने से क्या होगा? देखिए 15/4 में इससे गुना करेंगे 2x से, तो क्या होगा? 2 दूनी के 4, ये आ जाएगा 15/2, और इसके साथ x बचेगा तो x गुना हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ, हमने लिख दिया 15/2 आ गया 15/2/2, और प्लस में करेंगे तो इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा 15/4 के 4, घटा दो, माइनस हो गया, ये कट गया पूरा। अब बचा क्या सर? तो इसको घटा दीजिए, 4 माइनस 15/2, इसको रफ में साइड करो, 4/15/4। एलसीएम ले लीजिएगा सर, 4 आ जाएगा, 4 4 16, 15 बराबर हो जाएगा 1/4, यानी इसका शेषफल आ जाएगा 1/4। ये हो गया आपका शेषफल। किससे किसको घटाए सर? तो इसमें इससे घटाए, भिन्न जोड़ बना कर। ठीक है, अब बताते हैं इसको सेकेंड में। सेकेंड में क्या करना है? 2x + 1 बराबर 0 कर दीजिए, भाजक है ये। अगर हम 2x बराबर +1 करेंगे बढ़ जाएगा तो बराबर आ जाएगा -1। अब x बराबर करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। ये आ गया x का मान। अब इसे पुट कर दीजिए, क्या कर रहा है? p × -1/2 बराबर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, क्वेश्चन बनेगा तुरंत। प्लस में इधर है 5x², इधर है कितना सर? 9x, इधर है +4। आपको करना क्या है? जहां जहां 1/2 है सबको मान रख दीजिए। 4 × -1/2 के क्यूब कर दो, +5 × -1/2 के स्क्वायर कर दो, +9 × -1/2 हो गया, और +4 हो गया। देखिए हल करते हैं इसको। 2 के क्यूब करेंगे सर, 4 के 4, 2 × 4 = 8 माइनस 1/8 प्लस हो गया सर 5 × 1/4 प्लस हो गया सर -9/2 अब +4। आप सोचते रहना इसको कैसे हल हम कर रहे हैं, ध्यान देना। ठीक है, 4 दूनी के 8, 2 से कट जाएगा ये। अब ये नहीं कटेगा सर, तो आ जाएगा सर -1/2। इसको करेंगे तो आ जाएगा प्लस में 5/4 -9/2 और +4। अब क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इन सभी को 1 कर करके इसका एलसीएम ले लीजिए। हम इसका एलसीएम लिए तो आया 4, कितना आया? नीचे कट जा रहा है क्या? चलो इसको ऊपर करते हैं, नीचे 4 था। यह है सर -1/2 +5/4 -9/2 और +4/1। इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4। इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? 4। 4 में इससे भाग देंगे तो आ जाएगा -2। 4 में 4 करेंगे तो आ जाएगा 5। इसको 2 दूनी 4 करेंगे, 2 दूनी 18 हो गया, और प्लस में 4 × 16। अब इसको सोल्व कीजिए। देखिए इधर 16, इधर 5, 16 5 कितना होता है? 16 5 21। ठीक है, 21 इधर आ गया, और -18 2 कितना हो गया? 18 2 हो गया 20, तो कर देंगे माइनस हो गया 20 अब /4। अब बताओ घटा कर 20 में से 21 में से 20 गया तो 1/4 आया कि नहीं आया? इसका भी शेषफल। अब बताओ दोनों स्थिति बता दिए। 7 के a जैसे हम बताए हैं, जैसे हम 7 के a बताए हैं उसी प्रकार से 7 के b भी बनेगा। जैसा हम प्रश्न संख्या 7 के a बताए सेम और सेम उसी प्रकार से 7 के b भी क्वेश्चन है। तो हम चाहेंगे, आपसे अपेक्षा रखेंगे इतना क्वेश्चन हम बताए तो शायद आप 7 के a बता सके। हम तुरंत इसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 8 के पास। प्रश्न संख्या किसके पास चलते हैं? 8 के पास। देखिए प्रश्न संख्या 8 यहाँ सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कि 8 वाला प्रश्न संख्या कैसे बनेगा। ठीक है, 8 के पाला कह रहा है कि x² प्लस के को x - 2 से भाग दीजिए तो शेषफल कितना आता है? शेषफल 7 है।
तो के का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें क्या करना है, एकदम सीधा क्वेश्चन बना देना ये वाला, x माइनस 2 बराबर 0 कर दो, x बराबर करेंगे तो आ जाएगा 2, लगा दो 2 की करो स्क्वायर प्लस 2 और प्लस के, ठीक है। अच्छा इसमें देखना, अच्छा इसे बोला है 7 है तो आपको ध्यान रखना थोड़ा सा, यहाँ पर 2 के 4 हो जाएगा, 2 4 प्लस 2 और प्लस के। अब समझे यहाँ पर 4 2 कितना हो गया सर 6 प्लस के, ये मेरा आया। और वो कह रहा था क्वेश्चन में कि हमारा शेषफल ये आया, अब प्रश्न में कह रहा था इसका शेषफल कितना है 7 है, तो आप कह सकते हैं इसके लिख देंगे ये हो गया शेषफल, तो जो हो गया शेषफल बराबर 6 प्लस के। अब देखिए क्या करा, शेषफल हम लोग लाए 6 प्लस है, और किताब शेषफल ला के रखे हुए कितना सर 7, तो क्या करेंगे 7 बराबर 6 प्लस के कर देंगे। देखिए हमने लाया शेषफल 6 प्लस के, किताब शेषफल लेके आया हुआ सर, तो तुरंत इसका मान इसमें रख देना है। अब बताओ 7 इधर है प्लस पड़ जाएगा 6 बराबर किया गया, अब बता दीजिए 1 बराबर किया निकालने के मतलब के का मान कितना आ गया सर 1। यही क्वेश्चन बोल रहा था कि के का मान निकालिए। ये प्रश्न संख्या 8 के ए, 8 के कितना है ए। अब इसी प्रकार से 8 के बी भी है, हम 8 के बी यहां बताते हैं आपको। 8 के नहीं समझ में तो 8 के बी पक्का समझ में आएगा। 8 के बी क्या कर रहा है, 8 के बी क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। 8 के बी में कह रहा है px इक्वल टू ax क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 एवं qx इक्वल टू हो गया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस a, ठीक है। इसमें करें x माइनस 4 से भाग दे, x माइनस 4 से भाग दे। अब इसको भाग विधि से बना सकते हो, भाग विधि से हमको लगता है ज्यादा लंबा करने से बढ़िया हम छोटा बनाते हैं इसको, सिंपल भाग विधि से भी बनेगा। x बराबर 0 करेंगे तो आ जाएगा x बराबर 4, x बराबर कितना आ जाएगा 4। अब देखिए दोनों हमें बरतते हैं, px में 4 रख दिए सर, तो आगे कितना a इंटू 4 के क्यूब प्लस 3 इंटू 4 के स्क्वायर माइनस 3। अब कर दो 4 चौको 16 चौको 64, 64 ये आ गया, प्लस 4 चौको 16 16 48 और माइनस 3। अब आ जाओ P4 के मान कितना आ गया सर, P4 का मान आ गया 64, 48 में कितना आ गया 64a और प्लस 45। ध्यान रखिएगा यहाँ दूसरा स्टेप में क्या करना है, अगर यहाँ स्पेस दिखाई नहीं दे रहा है तब इसको यहाँ थोड़ा सा बढ़ा दे, अब समझ जाएगा क्वेश्चन। देखिए मेरे पास जगह के अभाव है इसलिए थोड़ा सा इसको ऊपर उठाते हैं, ठीक है। यहाँ दिख रहा है, अच्छा यहाँ लिख रहा है qx इक्वल टू कितना लिखा हुआ है सर, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस a, यहां भी रखो q इक्वल टू 4, क्योंकि दोनों भाग देना था ना 4 से, बोला है क्वेश्चन में दोनों भाग रहे, हम एक भाग दिए दूसरा दे देंगे। 2 इंटू 4 के स्क्वायर रखिए माइनस 5 इंटू 4 रखिए और प्लस 1 ये रखिए। आ जाओ 4 चौको 16, 16 दूनी 32 हो गया, माइनस 5 चौको 20 हो गया और प्लस ए हो गया। ये इधर हल करेगा सर Q4 बराबर, तो 32 में से 20 गया कितना बचा 12, यानी कहने मतलब 12 प्लस ए आ गया इसको। अब देखिए एक वो है इधर 64 प्लस ए 45 इधर आया। अब ऐसा करते हैं P4 इक्वल टू इसका शेषफल ये है, देख लेते हैं शेषफल, इसका भी आएगा शेषफल। हम दोनों शेषफल के साथ तुलना करते हैं। P4 बराबर इतना और यहां लिखते हैं Q4, दोनों को बराबर कर दी। P4 का मान आ गया 64 प्लस ए और प्लस 45 बराबर इसका मान आ गया 12 प्लस ए। अब क्या करेंगे सर 64 प्लस ए को हम एक साइड करते ए वाला को इधर आ जाएगा तो माइनस में बराबर 12 और इधर प्लस क्या जाएगा 45। आ जाओ 64 में से गया तो आ जाएगा 63, कितना आ जाएगा 63 ए और 45 में से अगर 12 को घटाते हैं तो माइनस में आएगा सर 3 आ गया और 4 में से गया कितना बचा, तो 4 में से गया 3 बचा, शायद 33 आ जाएगा है ना। अब जैसे हम करेंगे a बराबर तो आ जाएगा 33/63, 33 बाई कितना 63। अब भाग दे सकते हैं 11 दिया 33 और 21 दिया 63, यानी a का जो मान आ गया माइनस 11/21 आ गया। a का जो मान आ गया वो कितना आ गया माइनस 11/21 आ गया है ना। जो 8 के b में शायद कहीं गड़बड़ तो नहीं ना हो गया, 8 के बी होना रहता ना, 8 के बी
देखो देखो देखो, एक सेकंड, इसमें तो मैच नहीं कर रहा था। 8 के बी कितना आंसर देगा बाबू? 8 के एक बी नहीं आ रहा ना, थोड़ा सा देख लेते हैं। उधर उधर 8 के बी में क्या था, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। एक बार 4 है, 4 रख दिए। प्रश्न सही लिखा हुआ है ना, प्रश्न तो सही लिखा होना चाहिए। x क्यूब 3x माइनस 3, 2x क्यूब माइनस 5x और प्लस a माइनस 4। चलो माइनस 4 4 हो गया, इसका मान रखेंगे 4 की क्यूब 4 चौको 16 चौको 64, 4 चौको 16 16 48 माइनस 3 48 64 कितना हो गया सर? इधर 64 45, इसका कितना आ गया? 4 चौको 16 और 16 दूनी 32, 4 5 20 माइनस 20 प्लस 6 20 में से गया 12 प्लस 1। अब दोनों पे हमने एक साथ किया, 12 प्लस 1 बराबर 33। देखिए इसका प्रश्न का जो आंसर है वो सिर्फ माइनस 11/1 ऐसे ही आ रहा है। इसमें दिया गया है 1। हम इसको एक बार और बढ़िया से जांच करेंगे। तब तक हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप 8 के बाद हम आगे आपको बताएंगे, अगले वाले क्लास में बताएंगे 8 के आगे। आप चाहो तो जहां तक आपको क्षमता हो वहां तक बना सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। इसके लिए आपको बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।